फ़ोन का सिम कार्ड से लेके बैंक का हर तरह की कामों में, even for the रेशन सिस्टम, आधार कार्ड is required. In general, आधार कार्ड is closely related to the daily life of every Indians. लेकिन ये आधार कार्ड खाली रहने से ही नहीं होगा, बल्कि अब से इसका डेटाबेस को अपडेट रखने के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे कि आधार कार्ड इज द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। दिस डॉक्यूमेंट अपडेट इज वेरी मच नीडेड। हालांकि अब आधार के लिए डॉक्यूमेंट अपडेट देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन भविष्य में ये नियम प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। Whatever the government decision, experts feel that Aadhaar card update is better for every Indian citizen. But most people of the country may not know how to update documents in Aadhaar. In this video, I am going to tell you the entire process to update Aadhaar so that you can update your Aadhaar card independently. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Sanjeev from Digital Sanjeev. तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू नेवर मिस एन अपडेट। पहले आपको उड़ाई का इस माई आधार वेब पोर्टल पर चले आना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिए हैं। आके इस लॉगिन टैब पर टैप कर देना है आधार और OTP के साथ लॉगिन करने के लिए। टैप करते ही एक पॉपअप शो होने लगेगा, जहां पर आपको जो है आधार नंबर और उसी के साथ नीचे दिए गए कैप्चा को फिल करके सेंड OTP पर टैप कर देना है। उस OTP को एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इसको फटाफट फिल कर लेते हैं। ऐसा करते ही आपको माई आधार का इस पेज पर एंटर कर दिए जाएंगे, जहां पर आपको कई सर्विसेज को देखने को मिलेगा। अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको एक नया सर्विस डॉक्यूमेंट अपडेट को दिखाई देगा। आपको उसी के ऊपर टैप कर देना है टू अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। टैप करते ही नेक्स्ट पेज पर उड़ाई की तरफ से एक मैसेज दिए गए हैं, जो कि असल में इस डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस का ऑब्जेक्टिव है। जहां पर साफ लिखा है, आपको सलाह दी जाती है कि आपका पहचान और पते की लेटेस्ट प्रमाण की दस्तावेज जमा करके आप अपनी आधार डेटाबेस को मजबूत करें, जो कि दिए गए आधार की डिटेल्स के साथ मैच करे। ये आपको आधार डेटाबेस में आपकी जानकारी की कंटिन्यूड एक्यूरेसी को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। अगर आप कोई भी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर के या फिर माई आधार की इस वेब पोर्टल पे अपनी डॉक्यूमेंट्स को ऑलरेडी अपडेट किए हैं तो एक्सेप्टेंस के लिए थोड़ा बहुत इंतज़ार कीजिए। रिजेक्शन होने पर तब आपको जो है फिर से डॉक्यूमेंट को अपडेट करना होगा। ये सर्विस आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स यानी नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस को अपडेट करने के लिए नहीं है। अगर आप इसी को अपडेट करना चाहते हैं तो क्लिक हियर पर क्लिक कीजिए। इसके साथ ये भी बताए गए हैं कि आपको 25 रुपये का एक नॉर्मल चार्जेस देना पड़ेगा इस अपडेट का सर्विस के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑब्जेक्टिव को जानने के बाद अब चलिए नेक्स्ट पर क्लिक किए देते हैं। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको इस अपडेट करने का स्टेप्स बताए गए हैं, जो कि मैं लाइव आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट वंस अगेन। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर दो स्टेप्स को दिखाए गए हैं। पहला है अपलोड का, जो कि मैं अभी करने जा रहा हूं, और दूसरा है पेमेंट का, जो अपलोड करने के बाद किए जाएंगे। इस दो स्टेप्स के नीचे आपको अपनी डेमोग्राफिक डिटेल्स को देखने को मिलेगा, जैसे कि नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। इन डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक करके इस रेडियो बटन को टिक करना होगा वेरीफाई करने के लिए। अब आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना है
करते ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का गाइडलाइंस देख पाओगे। डॉक्यूमेंट साइज 2 MB के नीचे और फाइल JPEG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट पर होना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करना होगा। इसके लिए यू हैव टू सिलेक्ट द वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी किन किन डॉक्यूमेंट को आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए अपलोड कर सकते हो इसका लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट का एरो के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कई डॉक्यूमेंट्स का नाम दिखाई देगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और ढेर सारे, जिनमें से आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि मैं पैन कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर टैप करके कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है और अपनी PC पर पहले से सेव करके रखा फाइल को ओपन कर लेना है। करते ही ये देखिए फाइल अपलोड हो चुके हैं। अब बारी है प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपलोड करने का, जिसके लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह प्रूफ ऑफ एड्रेस का सपोर्टिंग वैलिड डॉक्यूमेंट को भी चुन लेना होगा यहीं से, जैसे कि बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस का पासबुक, नहीं तो स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल ID, वोटर ID, वाटर बिल जैसा ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको यहीं पे दिखाई देगा, जिनमें से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट को चुन लेना होगा जो कि आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को चुन रहा हूँ और उसी के साथ ओके के ऊपर क्लिक किए देते हैं। नाउ you have to click on view details and upload document option and click on continue to upload to locate file on your PC to open। ऐसा करते ही ये फाइल भी अपलोड हो चुके हैं। अब आपको अपनी कंसेंट देने के लिए यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक पॉपअप शो होने लगेगा, जहाँ पर आपको आपका अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी आधार कार्ड की डेमोग्राफिक डिटेल्स मैच करता है कि नहीं वो कंफर्म करने के लिए कह जा रहा है। सो यू हैव टू क्लिक ऑन ओके टू कंफर्म। कंफर्म करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको इस अपडेट रिक्वेस्ट के लिए 25 रुपये का चार्जेस देने के लिए कह जा रहा है। तो आपको इससे कंफर्म करने के लिए यहाँ टिक करके मेक पेमेंट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही इट विल रिडायरेक्ट यू टू द पेमेंट गेटवे, जहाँ पर पेमेंट का कई सारे ऑप्शंस में से आपको अपना मोड ऑफ पेमेंट को चुन लेना होगा। जैसे कि मैं वॉलेट को चुन रहा हूँ, आप अपना चुनिएगा। नाउ आई हैव टू सिलेक्ट द फोन पे ऑप्शन एंड क्लिक ऑन प्रोसीड। अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है। अगला पॉपअप पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड OTP पर टैप कर देना है और भेजे गए OTP को एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन पे ₹25। अब आपको मोबाइल पर इस पेमेंट को एक्सेप्ट कर देना है UPI पिन के साथ। एक्सेप्ट करते ही ये ऐसे सक्सेसफुली प्रोसेस्ड दिखाई देगा एंड आफ्टर कपल ऑफ सेकंड्स यू विल बी एबल टू सी द डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट ऑप्शन, जहां पर आपको ट्रांजैक्शन स्टेटस एज सक्सेस दिखाई देगा, जिसके नीचे आपको पेमेंट का डेट और टाइम के साथ अमाउंट को भी दिख जाएगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट ऑप्शन टू डाउनलोड द स्लिप। क्लिक करते ही ये डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। तो चलिए अब इस PDF फाइल को ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करते ही डॉक्यूमेंट अपडेट का एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने दिखाई देगा कुछ इस तरह से, जहां पर आपका आधार कार्ड नंबर, SRN यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, इनवॉइस नंबर के साथ अमाउंट, डेट एंड टाइम ऑफ पेमेंट के साथ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट को भी दिखाई देगा। इनमें से आपको इस SRN नंबर को नोट डाउन
या फिर कॉपी करके रखना है इसका स्टेटस को चेक करने के लिए। इस SRN के साथ कैसे स्टेटस चेक किए जाते हैं उसको भी हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। अब चलिए डैशबोर्ड पर बैक जाते हैं। डैशबोर्ड पर आके नीचे की तरफ स्क्रॉल करते ही आपको इस रिक्वेस्ट का स्टेटस दिख जाएगी, जहां पर आपको सर्विस नेम, SRN, डेट के साथ स्टेटस को भी देखने को मिलेगा, जो कि अब वैलिडेशन स्टेज पर है। अगर आप दाहिना तरफ इस डाउन एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इसी स्टेटस को डिटेल में दिखाई देगा, जैसे कि अब ये ड्राफ्ट स्टेज, पेमेंट स्टेज, वेरिफिकेशन स्टेजेस को पार करके वैलिडेशन स्टेज पर है। जब एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट होगा तब यहाँ पर कंप्लीट दिखाई देगा। अगर आप इस पेमेंट हिस्ट्री की ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहाँ पर भी आपको SRN नंबर, ट्रांजैक्शन ID के साथ पेमेंट डेट और स्टेटस को भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इस पोर्टल से लॉग आउट होके निकल जाते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, अब चलिए एक दूसरे ऑप्शन से इस स्टेटस को कैसे चेक किए जाते हैं वो भी दिखाते हैं। इसके लिए आपको इस माई आधार पोर्टल पर लॉगिन नहीं करना है। जैसे कि मैं अभी लॉग्ड इन नहीं हूँ, इस पोर्टल पर आके आपको जो है चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस की इस ऑप्शन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद नेक्स्ट पेज पर उस SRN नंबर को एंटर कर देना है जिसको मैंने नोट डाउन करके रखने के लिए बोले थे। SRN नंबर को एंटर करके दिए गए कैप्चा को बैठा के सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए वही स्टेटस का ऑप्शन यहीं पे भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसा करके आपको भी अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है अपनी आधार की डेटाबेस को अपडेट रखने के लिए। वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना एंड हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।